हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। सो आज हमारा पाइथन का डे 10 होगा। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था लूप्स के बारे में, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था फोर लूप, ठीक है, और वाइल लूप। और मैंने आपको कुछ बेसिक 3 स्टेटमेंट भी बताई थी पाइथन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। पहली थी ब्रेक, दूसरी थी कंटिन्यू, तीसरी थी पास। तो कल हमने लूप को अच्छे से पढ़ा, ठीक है। मैंने हर एक लूप को आपको अच्छे से समझाया, और हमने बेसिक बेसिक प्रोग्राम भी किए थे, ठीक है, लूप का यूज करते हुए, ठीक है। और आपको आई थिंक सबको समझ भी आ गया होगा। सो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कॉम्प्रिहेंशंस। बट उससे पहले मैं एक आपको प्रोग्राम समझा देता हूँ जो कल का था, ठीक है। हम किसी स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं, मैं आपको एक प्रोग्राम एक बार और समझा देता हूँ। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले क्या हो रहा है कि मेरे को ना कोई स्ट्रिंग एंटर करनी है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपनी लेट सपोज स्ट्रिंग लिखी डेटा, तो वो मेरे को रिवर्स कर दे, यानी कि ATD इस तरह से दे दे, ATAD, ठीक है। इस तरह से मेरे को आंसर आना चाहिए, यानी कि रिवर्स। आप रिवर्स आप सब जानते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप इंडेक्सिंग करके कर सकते हो कि भाई लोअर बाउंड में कुछ नहीं, अपर बाउंड में कुछ नहीं, और जो स्टेप रखना है वो -1 का रखना है, तो वो इस तरह हो जाएगा। ये तो एक सिंपल तरीका हो गया। बट अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है कि भाई मेरे को लूप्स के थ्रू बताओ, तो फिर आप कैसे बता सकते हो उसे। तो मैं आपको यही वाले में कल आपको मैंने प्रोग्राम बताया था। सबसे पहले आपको क्या करनी है, एक स्ट्रिंग एंटर कर लेनी है, ठीक है, रन टाइम पे। उसके बाद क्या होगा कि मैंने ऑलरेडी क्या किया था कि एक रिवर्स नाम से वेरिएबल बनाया था, और उसमें स्ट्रिंग डिफाइन कर दी थी। इसकी मतलब मैंने एक स्ट्रिंग बना दी, एम्प्टी स्ट्रिंग, आप समझ सकते हो। अब क्या होगा, सबसे पहले देखो प्रोग्राम का लॉजिक क्या है। लॉजिक मैंने आपको ये बताया था। सबसे पहले आप जो भी एंटर करोगे, ये वाला मैंने एंटर किया था, राइट। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है इसकी लेंथ। तो लेंथ यानी कि डेटा की, ठीक है। अब आप सब जानते हैं इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 4, राइट। इसकी लेंथ कितनी है, 4, करेक्ट। इस 4 को मैंने इस चीज को मैंने क्या किया था, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया था जिसका नाम था लेंथ। जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है, लेंथ। अब क्या होगा, मैंने लूप लगाया यहाँ पे वाइल, ठीक है, मैंने लूप लगाया कि जो मेरी लेंथ थी, राइट, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा, आपने ऑलरेडी एक रिवर्स यहाँ पे लिखा मैंने, रिवर्स, ठीक है, यहाँ पे भी रिवर्स लिख दिया। और रिवर्स आपको पता है, रिवर्स अभी क्या है, यहाँ पे मेरा एम्प्टी है, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन वो मेरे को इतना पता है कि मेरी वो क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग है, राइट। सो वर्ड लेंथ -1, देखो लेंथ कितनी थी टोटल, 4। तो 4 - 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ड 3, राइट। सो वर्ड 3 पे अगर हम देखें, यानी कि इसको मैंने असाइन करा हो ना वर्ड, ये वर्ड है। तो वर्ड का इंडेक्स नंबर 3 के जो इसका इंडेक्स 3 है वो कौन सा एलिमेंट होगा। आप सब जानते हो, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ए। तो वो कहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा आपका रिवर्स में, ठीक है। तो वो प्रिंट करा देगा आपका रिवर्स, रिवर्स में आपको प्रिंट करा देगा, राइट। इस समय ए आ गया। जैसे ही रिवर्स प्रिंट कराएगा तो उसी समय क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ -1 यानी कि 4 - 1 दैट इज 3, ठीक है। अब फिर से कंडीशन चेक होएगी। अब फिर से कंडीशन क्या चेक होएगी, अब फिर से वो कैसे चेक करेगा कि भाई पहले आपने डाली 4, ठीक है, 4 ग्रेटर देन 0 थी, यहाँ तो ट्रू होगी, ठीक है। अब क्या होगी, अब चेक होगी 3 ग्रेटर देन 0, फिर से चेक होगी कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा वर्ड 2, वर्ड 2 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसका इंडेक्स नंबर सेकंड आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 0 1 2, 2 है। तो 2 वाला यहाँ पे, ये टी यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, टी, तो टी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, राइट। सिमिलरली फिर क्या, वो क्या करेगा, लेंथ में से एक कम कर देगा, फिर वो फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 2 ग्रेटर देन 0 है, यस 2 ग्रेटर देन 0 है। फिर से यहाँ पे आएगा ये, इस बार मेरे को चाहिए होगा वर्ड 1, राइट। फर्स्ट इंडेक्स पे देखेगा, सॉरी इसके सेकंड एलिमेंट होगा, ठीक है, 0 1, ठीक है। सो सेकंड यानी कि सेकंड इंडेक्सिंग, तो 0 1 यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। फिर से चेक करेगा, 1 - 1 कितना होता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। लेंथ एक कम हो जाएगी, फिर से 2 माइनस, फिर देखेगा 2 - 1,
2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। क्या 1 0 से बड़ा है? यस, 1 0 से बड़ा है। फिर से चेक करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा वर्ड जीरो। वर्ड जीरो पे मेरे पे क्या लिखा हुआ है? वर्ड जीरो पे लिखा हुआ डी, यानी कि इसका जो वर्ड जो मेरे पे स्ट्रिंग थी, इसका पहला इंडेक्स क्या है, वो है डी। तो इस तरह से ये प्रोग्राम रन होगा, और जैसी कंडीशन फॉल्स हुई लूप से बाहर, और ये प्रिंट आता चले जाएगा, ठीक है। मैंने कल बहुत इजी वे में आपको एक चीज समझाई थी, आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर होगी होगी, राइट। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि हमारा होगा कॉम्प्रिहेंशन। सो मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बता देता हूँ। मतलब अब तक जो हमने पढ़ा, देखो वो तो एक जनरल वे होता है, ठीक है। किसी को भी मतलब एक सिंटेक्स समझ सकते हो पाइथन के अंदर। जो कॉम्प्रिहेंशन होता है बेसिकली ये क्या करता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम शॉर्ट हैंड यूज करेंगे। मतलब शॉर्ट हैंड मतलब शॉर्टकट वे में आप समझ सकते हो कि हम अपने कोड को लिख देंगे। अगर आपको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे कि पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। हम बेसिक सा एक प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक सा प्रोग्राम दिखाता हूँ। लेट सपोज मेरे पे एक लिस्ट है, और लिस्ट में मेरे एंटर है 1 2 3 4 5, ठीक है। एक इस तरह से मेरे पे एक लिस्ट है। मेरे को क्या करना है, हर एक इस लिस्ट को ना, आपको पता है लूप क्या करता है, ठीक है। फॉर लूप हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा और उसको एक्सट्रैक्ट करके आउटपुट में लिख देता है, मतलब आइटरेट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक L1 नाम से एम्प्टी लिस्ट बना ली, राइट। यहाँ पे क्या करना है मेरे को, जो भी हर एक एलिमेंट है लिस्ट का, ठीक है, उसका मेरे को क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे करेंगे, मैंने लूप लगाया फॉर आई इन एल, ठीक है। और मैं L1 में अपेंड कर दूंगा एल, क्योंकि L1 में क्या अपेंड करूंगा, मैं अपनी लिस्ट को, ठीक है। तो उस लिस्ट में मेरे को हर एक को एलिमेंट को इटरेट कराना है, और उसके बाद मेरे पास कंडीशन ये है कि मेरे को इसका क्या चाहिए, स्क्वायर। तो आई लिखूंगा यहाँ पे एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2, ठीक है। अगर आप डबल एस्ट्रिक यूज कर रहे हो, इसका मतलब है उसकी पावर का यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सिंगल यूज कर रहे हो, इट मीन्स वो मल्टीप्लीकेशन है, राइट। ओके, ये तो मैं आप सबको बता चुका हूँ। अगर आप डबल एस्ट्रिक यूज कर रहे हो तो उसका मतलब क्या होगा, कि आप पावर निकाल रहे हो, यानी कि 1 की पावर 2 इट मीन्स 1, 2 की पावर 2 इट मीन्स 4, 3 की पावर 2 इट मीन्स 9, 4 की पावर 2 इट मीन्स 16, 5 की पावर 2 इट मीन्स 25। क्लियर है। तो ये तो मैं आपको एक जर्नल वे बता रहा हूँ जो अब तक हमने पढ़ा, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। लेट्स सी। तो देखो, इसने मेरे को आउटपुट दे दी जैसी मेरे को चाहिए थी, 1 4 9 16 25, राइट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मेरे पे एक लिस्ट थी, ठीक है। उस लिस्ट में मैंने फॉर लूप, एक मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाई, उस एम्प्टी लिस्ट में मैंने क्या कर दिया, लूप लगाया, और मेरे को हर एक लिस्ट के एलिमेंट को क्या करना था, स्क्वायर करना था, ठीक है। तो मैंने उसको स्क्वायर कर दिया। ये तो हो गया जो अब तक हमने एक जनरल वे पढ़ा है, ठीक है, हम किस तरह कर सकते हैं। मैं आपको अब हम जो टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन में उसमें बताता हूँ, ठीक है। अगर हम कॉम्प्रिहेंशन का कैसे यूज करके हम इसको एक ही लाइन में कोड कर देंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। सबसे पहले मैं लिस्ट यूज कर रहा हूँ, तो मैं यूज करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। मेरे को यूज करने होंगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा अपना लूप फॉर आई इन एल, जो मेरी लिस्ट थी एक्चुअल में, ठीक है, जो मेरी लिस्ट थी, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया क्योंकि मैं लिस्ट यूज कर रहा हूँ, मेरी लिस्ट है, ठीक है। मेरे को लिस्ट को आइटरेट करना है। तो फिर मैंने लिखा फॉर आई इन एल, जो आप यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो इसका रिटर्न होगा, मतलब जो मेरे को रिटर्न कराना है, आउटपुट दिखानी है, ठीक है, उसको मैं कैसे लिखूंगा, आई, मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2। अब आप देखना ये मेरे को सेम आउटपुट दे देगा, देख पा रहे हो आप। तो इसने दे दिया 1 4 9 16 25, ठीक है। देखो मैंने कितने इजी वे में लिख दिया। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, जो अब तक हम जनरल फॉर्मेट पढ़ रहे थे। कोई ऐसी मतलब आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, इस अप टू यू कि आपको कौन सा यूज करना है, ठीक है। सो आप आइदर अपना पुराने वाला मेथड यूज कर सकते हो, या फिर आप ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला मेथड यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू, राइट। सो व्हाट, आपको ही समझ आ गया होगा आई थिंक सबको, ठीक है। यहाँ पे मैंने लूप लिखा, और फिर मैंने इसका रिटर्न टाइप लिख दिया। मेरे को रिटर्न क्या कराना है, मेरे को रिटर्न कराना है कि भाई जो मेरे आइट्रेशन है उसमें मैं क्या कर दूं, उसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है। जो भी अब आइट्रेशन का मतलब ये होगा कि जो हर एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5, राइट। अब मैं एक बेसिक से एग्जांपल एक और ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए।
मेरे पे एक लिस्ट और है, ठीक है, इसमें है 0, 1, 2 और एक 3, ठीक है, इस तरह से है मेरे पे। इसमें भी मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से कॉम्प्रिहेंशन यूज करूंगा, राइट। अब इसमें मेरे को क्या करना है, पहले मेरे को हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं लूप लगाऊंगा फॉर आई इन ए, ठीक है, मेरे को हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। उसके बाद मेरे को इसके आउटपुट कैसे दिखानी है, मतलब इसका रिटर्न टाइप ये समझ सकते हो। मैं कहता हूँ भाई उसमें ना आप हर एक एलिमेंट जो लिस्ट है उसमें 1 जोड़ दो, ठीक है, क्लियर है। और उसमें मैंने, चलो इस बार मैं इसको क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में साइन कर देता हूँ बी में, और आप प्रिंट करा दो बी को, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो इसने क्या किया, देखो, इसने क्या किया, 1 2 3 4 यानी कि हर एक एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। तो आप देख पा रहे हो कितने इजी तरीके से मैंने एक लाइन के अंदर कोड कर दिया, ठीक है, कितने इजी तरीके से। तो अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन आपको बताऊं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, एक काम करता हूँ यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और इसको मैं मार्क डाउन कर लेता हूँ, और मैं इसके बारे में एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस, ठीक, इसके बारे में डेफिनेशन लिख देता हूँ क्या होता है। मैं लिख देता हूँ, इट इज अ शॉर्टर, जो मैंने आपको बताया, अगर आपको शॉर्ट वे में लिखना है सिंटेक्स, कई लोगों को ये पसंद आएगा, कई लोगों को अपना हमारा रेगुलर वे ही पसंद आएगा, जो अब तक हम कोड कर रहे थे, ठीक है, एक रेगुलर फॉर्मेट में, जो कि एक जनरल फॉर्मेट होता है। इट्स अप टू यू, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो पाइथन के अंदर, नो इशू। ओके, मैंने बोला इट इज अ शॉर्टर सिंटेक्स टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट यूजिंग वैल्यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है, आपको डेफिनेशन से भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझाया, राइट। मैंने क्या लिखा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, इट इज अ शॉर्टर सिंटेक्स, एक शॉर्टर सिंटेक्स होता है टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट, अगर आपको एक न्यू लिस्ट क्रिएट करनी है यूजिंग अ वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, अगर आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट है, ठीक है, और आपने उसको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते हो। मैं एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट भी कर देता हूँ, ताकि आपको उसका सिंटेक्स भी एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए, आई थिंक। बट मैंने जो ये समझाया आपको, इससे तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेट मी अटैच द, ठीक है, तो ये आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, कुछ और ऑपरेशन ले लेते हैं, सेम ही मैं लिस्ट लेता हूँ, ठीक है, और इस बार मैं, क्योंकि मैं लिस्ट यूज कर रहा हूँ, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। अभी मैं आपको डिक्शनरी भी बताऊंगा, सेट से भी बताऊंगा, और टपल से भी बताऊंगा, ठीक है, या ट्यूपल से बताऊंगा, इट्स अप टू यू। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेम अपना लूप लगाऊंगा। मेरी इस बार मेरी कंडीशन क्या है, कि भाई जो आपकी लिस्ट है ना, लिस्ट L1 वाली, ठीक है, L1 वाली ले, के L1 वाली जो लिस्ट है मेरी, ठीक है, उस लिस्ट में आप मेरे को ये बताओ कि कौन से जो L1 वाली ले लेते हैं, चलो L वाली ले लेते हैं, क्योंकि L1, हाँ, मैंने कहा जो मेरी L वाली लिस्ट है, पहली वाली लिस्ट ले लेते हैं, उस लिस्ट में से मेरे को बताओ कि भाई कौन से नंबर किनका रिमाइंडर 0 आता है जब मैं उनको 2 से डिवाइड करता हूँ, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लूप लगा लेता हूँ सबसे पहले, फॉर आई इन एल, आप सब जानते हो, ठीक है। अब मेरे को लगाना है, क्योंकि कंडीशन, मेरे को क्या लगाना है, मैंने कहा आई, कल आपको मैंने एक ऑपरेटर बताया था, मॉडुलस ऑपरेटर या फिर रिमाइंडर ऑपरेटर, ये वाला, ठीक है, 2 = 0, ये मेरे को बता देगा कि कौन एल, सबसे पहले लूप लगाया फॉर आई इन एल, राइट। फिर मैं लिखा इफ i% ऑफ 2, अगर वो 0 होता है, ठीक है, अगर वो 0 हो जाता है, तो आप प्रिंट करा दो आई को, ठीक है, क्या प्रिंट करा दो, आई को, वो आई को प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो देख लो, अब आई का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कि भाई 2 से डिवाइड करने पे अगर जिसका रिमाइंडर 0 आता है ना, बस उसको प्रिंट कराना, तो उसने 2 और 4 को यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया, क्योंकि मेरी L1 लिस्ट क्या थी, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 और 4 ही होगा, राइट। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट सपोज मेरे पे एक लिस्ट है L1, और इस लिस्ट में मेरे पे कुछ नाम है, जैसे AWS, ठीक है, NLP, मशीन लर्निंग,
जनरेटिव एआई, इसको स्मॉल में लिखता हूँ, जनरेटिव एआई। ठीक है, इस तरह से है। और एक लिख लेता हूँ हमारा डेटा साइंस मास्टर, यहाँ पे एक स्पेस देते हैं। ठीक है, ये मेरे पे एक लिस्ट है, मैंने लिस्ट बना ली इसको। ठीक है, अब इस लिस्ट में मेरे को क्या करना है, कंडीशन ये है कि हर जो ये लिस्ट है ना, इसके हर एक इनके एलिमेंट को क्या कर दो, अपर केस में लिख दो। अब अपर केस आप जानते हो कैसे लिखेंगे, इट मीन मेरे को हर एक जो AWS को कैपिटल लेटर में लिखना है, आप ये समझ सकते हो। तो सबसे लिस्ट लगाऊंगा, मेरे को हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो फॉर आई इन L1। ठीक, अब इसका रिटर्न टाइप यानी कि मेरे को फंक्शन लगाना है, तो मैं लिखूंगा आई डॉट अपर, फंक्शन लगा दूंगा यहाँ पे। तो देखो इसने क्या किया, यहाँ पे इन सबको प्रिंट करा दिया कैपिटल लेटर में। ये काफी इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट इसको ध्यान से समझो। ठीक है, आप इजी वे में इसको समझ पा रहे होंगे। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया। अब जैसे ये हो गया ना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जैसे एक टपल के एग्जांपल भी मैं ले लेता हूँ। लेट्स सी कि भाई, अब मैं ना जैसे, मेरे पे जो आपको याद होगा, मेरे पे एक लिस्ट थी। ठीक है, ये मेरे पे एक लिस्ट थी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अब तक मैं ये वाली ब्रैकेट यूज कर रहा था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपने पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट यूज करूंगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे आई स्टार। ओके, मैं आपको पहले बताया था मैं करना क्या चाहता हूँ। मेरे को क्या करना है, जो मैंने परफॉर्म किया था ना फर्स्ट ऑपरेशन L1 वाला, कि भाई इसका आप स्क्वायर कर दो, उसमें मैंने लिस्ट वाली ब्रैकेट यूज किया था, राइट। अब मैं टपल से कर रहा हूँ, मैं टपल से कैसे करूंगा इसको, सेम वही कर देता हूँ। तो फोर आई इन L, आई एस्ट्रिक एस्ट्रिक टू। ठीक, अब देखो मैं जैसे इसको एंटर करूंगा, देखो क्या देगा ये। ओके, ये सिंटेक्स एरर दे रहा है फिर से मेरे को। आई%2 फोर आई, आई तो लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, आई इन एल। ठीक है, यहाँ पे तो गड़बड़ होगी, पिछले वाले मैंने ये मिस्टेक कर दी थी। नो इशू। सो देखो, अब मैंने इसको ये इस तरह लिख दिया, राइट। तो अब ये मेरे को क्या दे रहा है, इसने लिखा कि भाई इसने एक जनरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, अगर मेरे को इसकी आउटपुट देखनी है ना, क्योंकि मैंने इसको दिया टपल में। ठीक है, एक्चुअली मेरी लिस्ट थी, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। अब आप सब जानते हो, अगर मेरे को इसका आउटपुट देखना है, तो मेरे को ये पूरा का पूरा क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिस्ट में। तो ये मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, लेट्स सी। अब देखो, इसने मेरे को आउटपुट दे दिया सेम। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ। सिमिलरली हम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं सेट कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, सेट कॉम्प्रिहेंशन में भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, और इसकी भी मैं एक डेफिनेशन लिख ही देता हूँ। इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि भाई इट इज अ, ये भी वही होगा, इट इज अ शॉर्टर सिंटेक्स। ठीक है, इट इज अ शॉर्टर सिंटेक्स टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट। सॉरी, न्यू लिस्ट नहीं है, क्योंकि अब ये सेट है, तो न्यू सेट यूजिंग वैल्यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग सेट। ठीक है, ऑफ एन एग्जिस्टिंग सेट। क्लियर है, तो इसको मैं एक बार कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी। सेम एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार मैंने फिर से ए ले लिया, बट इस बार मैं सेट की फॉर्म में दूंगा, तो मैं लिख दिया 0 1 2 4 6 समथिंग लाइक दिस, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं बी फिर से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, सॉरी एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब आप सब जानते हैं, पहले मेरे को करना है हर एक एलिमेंट को एक्सिस, तो फॉर आई इन ए, राइट। देन व्हाट मेरे को रिटर्न कराना है कि भाई इसका स्क्वायर कर दो, तो आई का मैं कर दूंगा यहाँ पे डबल एस्ट्रिक टू। फिर मैं क्या करूंगा, अपनी इसको प्रिंट करा लेता हूँ बी को। तो देखो सेम सेम वही चीज कर दिया इसने, राइट। कितने इजी वे में हम कर पा रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन से भी। ठीक है, मेरे को लंबे लंबे कोड नहीं लिखने पड़ रहे हैं, राइट।
सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, एक आपको समझा देता हूँ डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंस, ठीक है। तो इसमें भी मैं लिख देता हूँ सेम डेफिनेशन। एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको कर लेता हूँ मार्क डाउन। जस्ट ऑर्डर सिंटैक्स टू क्रिएट अ सेट, नहीं डिक्शनरी, डिक्शनरी यूजिंग वैल्यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डिक्शनरी। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलो मेरे पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें मेरे पे है एक की है हेलो, क्योंकि आप सब जानते हैं डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू है वर्ड। ठीक है, सिमिलरली एक मेरे पे की है फर्स्ट, इसकी वैल्यू है 1। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, जो की है वो तो आप वैल्यू बना दो, जो वैल्यू है वो की बना दो। लाइक इन माय एग्जांपल व्हाट आई नीड टू डू, इफ यू सी दिस वन वर्ल्ड और हेलो और वर्ल्ड, राइट। तो वर्ड इन दिस एग्जांपल, तो हेलो इज अ की, राइट, एंड वर्ल्ड इज अ वैल्यू। तो हियर व्हाट आई नीड टू डू, मेरे वर्ल्ड को मैं बना दूंगा की और हेलो को मैं बना दूंगा वैल्यू। सो लेट्स सी, ये कंडीशन है। ठीक है, मेरे को इस तरह से करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं कुछ एक चीजें रिवाइज करा देता हूँ। अगर मेरे को एक डिक्शनरी है और उसमें मेरे को जानना है कि भाई इसमें कीज और वैल्यूज कौन कौन सी है, वो मेरे को एक लिस्ट की फॉर्म में दे दो। तो आपको याद होगा एक फंक्शन हम यूज करते थे, ठीक है, उसका नाम होता था आइटम्स। देखो ठीक है, अगर हर चीज, पिछली चीजें सारी रिवाइज होंगी। ठीक है, देखो अगर आप पिछले टॉपिक अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो, आप इसमें मेरे को लिस्ट और आइटम दे दिया, तो अब मैं इसी को यूज करूंगा। ठीक है, अपने जो मेरे को कंडीशन मिली है। ठीक है, मैं किस तरह से लिखूंगा इसको, आप देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसी ये वाले ब्रैकेट यूज करूंगा, राइट। देन मैं फोर लूप लगाऊंगा, राइट। इस फोर लूप में मैं क्या करूंगा, एक तो मैं बना लूंगा की वाला वेरिएबल जिसको आइटरेट कराना है, की को आइटरेट कराना है और वैल्यू को आइटरेट कराना है, राइट। इस तरह से मैं लिख दिया फोर की, इसमें वैल्यू लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इन ए डॉट आइटम्स, ये है फंक्शन, राइट। तो मैंने क्या दो वेरिएबल बना लिए, के और वैल्यू, जो कि आइटरेट करेंगे। अब मेरे को क्या करना है, इसको रिवर्स कर देता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वैल्यू की फॉर्म में देता हूँ। तो देखो, इसने मेरे को दे दिया, भाई इसने क्या किया, वर्ड को यहाँ पे की बना दिया, हेलो को यहाँ पे वैल्यू लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? मैं एक बार आपको दोबारा से समझा देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार और से आपको दोबारा समझा देता हूँ। आपको आइटम का फंक्शन तो समझ आ गया था, ठीक। सबसे पहले आपको वाले ब्रैकेट यूज करने हैं, ठीक है। देन मेरे को लूप लगाना है, इस लूप में मेरे को दो एक तो है की और एक है वैल्यू, राइट। इन जो मेरे पे वेरिएबल था, ठीक है, इसको आइटरेट करना है, तो मैं आइटम फंक्शन यूज करूंगा ताकि मेरे को दे दे की और वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यूज करूंगा कि मेरे को किस फॉर्मेट में चाहिए। मेरे को चाहिए वैल्यू, पहले वैल्यू लिखी हो, उसके बाद मेरे को की दे दे। लेट्स सी, अरे फिर यार क्यों दे रहा है, और आई इन, अभी तो मैंने सही लिखा था, वैल्यू मैंने गलत लिख दी क्या, यहाँ पे एल लिख दिया। कोई नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है। देखो अब ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को दे दिया इसने वर्ड हेलो। तो अब ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट, राइट। सो मैं और कुछ एग्जांपल आपको इसके बता देता हूँ कि भाई जैसे लेट सपोज कि मेरे पे एक डिक्शनरी है, डी नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, इस डिक्शनरी में क्या है, एक तो मेरे पे की वन है, की वन की वैल्यू है मेरे पे 1। ठीक है, एक मेरे पे है की टू, की टू की वैल्यू है 2। ओके, और एक है मेरे पे की थ्री, की थ्री की वैल्यू है लेट सपोज 3। और एक है मेरे पे की फोर। ओके, मैंने इसको बाहर लिख दिया। ठीक है, एक है मेरे पे की फोर की वैल्यू है लेट सपोज 4, राइट। मैंने बंद कर देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा इस तरह लिख लेता हूँ, वरना ये एरर देगा। ठीक है,
सो मैंने की वन लिखा, की वन की वैल्यू मैंने लिख दी 1, की टू लिखा, की टू की वैल्यू लिख दी 2, की थ्री लिखा, की थ्री की वैल्यू लिख दी 3, की फोर लिखा, की फोर की वैल्यू लिख दी 4। की और वैल्यू के फॉर्म में मैंने एक डिक्शनरी बना ली। तो यहाँ तक तो बहुत ईजी है। अब मैं सेम ही एक अगर आपको ऊपर वाले समझ आ गया, मैं वही कंडीशन अप्लाई करूंगा, बट उसमें मैं क्या करूंगा कि भाई जो मेरी वैल्यू है ना, मतलब की तो की ही रहे, बट जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज वैल्यूज क्या हो जाए, वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई या वैल्यू वैल्यू का स्क्वायर निकाल दो। अब आप समझ चुके होंगे कैसे करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वाले ब्रैकेट यूज करोगे, राइट। फिर आप फोर लूप लगाओगे, राइट। अब मैं यहाँ पे एक वी बनाऊंगा, सॉरी एक तो बनाऊंगा की नाम से वेरिएबल जिसको एडिट कराना, एक बनाऊंगा वी नाम से, ठीक है। इन लिखूंगा यहाँ पे, और जो मेरी डिक्शनरी है डी डॉट आइटम्स, डी डॉट आइटम्स, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं जो मेरे को रिटर्न कैसे, रिटर्न किस तरह कराना है। रिटर्न मेरे को ये कराना है कि भाई की तो की ही रहे, और ठीक है जो उसकी वैल्यूज है ना, वैल्यूज वैल्यूज में आप उसकी पावर निकाल दो। नाउ लेट्स सी। तो देखो इसने क्या दिया, की वन को वन रखा क्योंकि वन का स्क्वायर 1, टू का स्क्वायर 4, थ्री का स्क्वायर 9, फोर का स्क्वायर 16। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ आ गया? ठीक है। तो आज तो मतलब मैं आपको सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन बनाऊंगा, क्योंकि कल से हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा फंक्शंस, फंक्शंस के बारे में, ठीक है। और फंक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अब जो होता है ना आपका, फंक्शंस के बाद आपका ऊप्स का कंसेप्ट आ जाएगा, और ऊप्स का कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि जब हमें एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ वहाँ पे हमें हर एक क्लास को डिफाइन करना होगा, और वहाँ पे ऊप्स के कंसेप्ट काफी यूजफुल होंगे। तो आप अच्छे से समझना हर चीज को और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और मैं ये भी, क्योंकि देखो अभी जो प्रोग्राम्स भी बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें फंक्शन से भी मैं आपको प्रोग्राम बनाऊंगा कि प्रोग्राम किस तरह बना सकते हैं फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, ठीक है। और हम ट्राई करेंगे मोस्टली सैटरडे संडे को हम अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से रिवीजन करें, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सैटरडे संडे को हमें रिवीजन फोकस करना है, कि लाइक व्हाट वी हैव स्टडीड इन वीक डेज, वी नीड टू मोर फोकस Saturday Sundays on revision section so that will not skip any our topic, right। ये मैंने आपको बताया था। सो अब इसी को मैं आगे क्या करता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, राइट। तो जैसे मेरा डी डॉट, मैंने आइटम फंक्शन आपको बताया था कि ये क्या करता है, राइट। अभी ये आपको लिस्ट के फॉर्म में की और वैल्यू दे देता है। क्लियर है? तो आपको मैंने समझा दिया था। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे पे कैसी कंडीशन है, अब मैं लगाऊंगा कि भाई मेरे को ना, जैसे डी है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे इस डी में की है 1, की टू की वैल्यू 2 है, की थ्री की वैल्यू 3 है, की फोर की वैल्यू 4 है, राइट। मेरे को इस बार क्या करना है, मेरे को वही वाली की और वैल्यू दो जो ग्रेटर, जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखते हैं। तो सबसे पहले मैं फोर लूप लगाऊंगा, राइट। फोर लूप में क्या लिखूंगा, एक वी है, एक सॉरी एक के है, एक वी है, राइट। इन लिखूंगा। उसके बाद मेरे पे जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी डॉट आइटम्स, ठीक है। और इफ वाली कंडीशन लगाऊंगा, इफ वाली कंडीशन यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ वी इज ग्रेटर देन 1, तो आप प्रिंट करा दो। ठीक, अब आपको क्या प्रिंट कराना है, सिंपल है कि एक करानी है आपको की, दूसरी करानी है आपको वैल्यूज। नाउ लेट्स सी। तो देख पा रहे होंगे इसने की 1 नहीं दिया, क्योंकि मैंने कंडीशन ये लगाए थे कि भाई वही वाली वैल्यू देना जो 1 से बड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये होते हैं कॉम्प्रिहेंशन, काफी ज्यादा इजी हो जाते हैं। बट इट्स अप टू यू कि आपको एक नॉर्मल वाला सिंटेक्स ही यूज करना है जो अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है। या फिर हमें इस तरह शॉर्ट हैंड वाले यूज करने हैं, ठीक है। सो आई थिंक आज का टॉपिक तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आई होप सब अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। सो इसी तरह मैं पाइथन की सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस टू चैनल अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं इस डेटा साइंस की जर्नी में, और आपका भी अगर एम है कि आपको 2024 में एक डेटा साइंस जैसी टेक्नोलॉजी में आपको अच्छी जॉब चाहिए, तो बने रहिए मेरे साथ इस डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको एक अपने नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। बाय।